तो आज का जो विषय है ना भाई साहब, वो है बाबू बेटा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और मैं विप्लव देव जी का भाषण देखने लग रहा था और लोगों का भाषण देखने लग रहा था। उस भाषण में ही बाबू बेटे का जिक्र कर रहे। अरे था मैंने बूस्टअप करो और दबाओ हो या बात कह के। अगर उसका जिक्र है तो फिर उसकी फिक्र भी है। इंडी गठबंधन नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, एसआर ग्रुप नहीं है, शैलजा भी तो कितने बड़े मायने से जिक्र, उनका कोई जिक्र नहीं। बाबू बेटा भले 80 का डर नहीं साहब का, भले टपके का डर। तो सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। नया कार्यक्रम जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप, और हम आज जानेंगे, चर्चा करांगे राजनीति की कि हरियाणा के अंदर बाबू बेटा कितने कमजोर या कितने ठाडे हैं। जितना कभी हिसाब सा लगे आप बताते रहियो और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। हमारे साथ हैं प्रवीण धातरवाल जी। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जय हिंद भाई, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया। हरियाणा की राजनीति में बहुत सारी पार्टियों में सर के लाइजनिंग बहुत अच्छी हैं और हमेशा कभी मीडिया में आते नहीं आप, और कभी स्टेज पे दिखाई नहीं देते, लेकिन पीछे से बहुत ठाडी राजनीति आप करो। मैं राजनीति तो नहीं करता, पर जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं जी, उनके बारे में इंटरेस्ट है। ये इसने ये पता चला तो ये कितना कारगर होगा, और सामने वाले के पास इससे बड़ा पत्ता भी हो सकता है, और कई बार वो बड़ा पत्ता मारता नहीं, जानबूझ के छुपा लेता है। अच्छा, अभी नहीं, अच्छा, अभी तो इसका बन लेने देता हूँ। तो ये मतलब इंटरेस्ट का मेरे को भी है। ओके। तो आज का जो विषय है ना भाई साहब, वो है बाबू बेटा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और चाहे वो कांग्रेस के अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, छोटे हुए आदमी हो, चाहे वो भाजपा के बड़े से छोटे तक हो, सबके जुबा पे नाम बाबू बेटा। हाँ, मैं ये सहमत हूँ इस बात से कि आज के दिन जो है ना ब्रांड बन गए हैं, ब्रांड है हरियाणा की राजनीति में। बाबू बेटा शब्द जो है जी, वो कहा जा रहा है तो लोग एक बार में ही समझ जाते हैं किसके लिए कहा जा रहा है। नेपोटिज्म हर जगह है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे राजनीति हो, कहीं भी हो, नेपोटिज्म हर जगह है। अरे जब बात कर रहा कि बाबू अपने बेटे खातिर इतना सोचा है, तो जाहिर बात है सारे बाबू अपने बेटे खातिर सोचा है, माँ भी अपनी बेटी खातिर सोचा है, सारे ही सोचे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं। और आज की राजनीति की अगर बात करें तो बाबू बेटा सच में मजबूत है। मैंने ऐसा लगा, आपने क्या लगा? आप ठीक कह रहे हो। अगर मैं आपकी बात का भाव समझ पा रहा हूँ तो माँ बेटी से तो मजबूत है बाबू बेटा। ऐसा है, क्योंकि देखो माँ बेटी है या कोई भी है, हाँ, वो अपने सिर्फ क्षेत्र तक सीमित हो गए। और आपको एक और बात बता दूं जी, भाई भाई तो कितने दिखते ही नहीं। चलो ये तो बात है, वो तो पार्टी नहीं दिखती, मैं तो सारा ही सौदा खत्म हो गया उनका। तो खैर भाई भाई भी कोई तैयारी तो करने लग रहे होंगे। बाबू बेटा इस टाइम ब्रांड में है, बाबू बेटा ट्रेंडिंग में है, ये बात सही है। आज मैंने एक कार्यक्रम देखा, रोहतक में कार्यक्रम था, भाजपा ने शुरुआत करी विधानसभा की, शंखनाद का शुरुआत करा। हाँ। अरे मैं यूं देखूं, मतलब मैं सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 5 ईटा रण के बाद कौन सेलिब्रेशन करे? अगर मैं सेलिब्रेशन, अरे मंथन का टाइम है तारा, मैं मंथन की बजाय सेलिब्रेशन पे नहीं। ये तो हौसले की बात है, हौसला देने लग रहे, झूठा झूठा भी क्यों। देखो हौसला तो हमेशा ही, मोटिवेशन जिसको कहते हैं, उसमें झूठा सच्चा नहीं होता। मोटिवेशन बनाए रखना अपनी टीम को, और बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो माँ बाप या जो बड़े लोग हैं वो के ना बेटा कुछ नहीं, कीड़ी मर गई, चाल कोई दिक्कत ना है। तो ये तो स्वाभाविक है, इसको आप किसी भी एंगल से देख सकते हो। जो इनकी राजनीतिक सोच है मेरे को वो उतनी परिपक्व नहीं लगी। कैसे नहीं लगी? जहां पे पूरे हरियाणा में बाबू बेटा का दबदबा था, उन्होंने भाजपा वाले ने आम आदमी को, अपने कार्यकर्ता को बूस्ट करना चाहिए था। और उस भाषण के अंदर, मैं विप्लव देव जी का भाषण देखने लग रहा था और लोगों का भाषण देखने लग रहा था, उस भाषण में ही बाबू बेटे का जिक्र कर रहे। अरे था मैंने बूस्टअप करो और दबाओ हो या बात कह के, मतलब जिसका जिक्र है उसकी ठंडी फिक्र है। ये तो होता ही है, अगर उसका जिक्र है तो फिर उसकी फिक्र भी है। और जब आपने ये चीज़ भांप ली जी, तो ये आपके दर्शक, ये जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो आपका भाव समझ जाएंगे लोग।
है ना। मतलब जिस बात से हमने डर लगा और उससे दोनों को ना वही नाम मतलब डर और बिठाने लग रहे हैं भाजपा वाले खुद। बाबू बेटे का जब जिक्र चल रहा है स्टेज पे भाषणों में, बाबू बेटा इंडी गठबंधन नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, एसआर के तो खैर अब चला गया, एसआर ग्रुप नहीं है, शैलजा भी तो कितने बड़े मायने से जीती, उनका कोई जिक्र नहीं। बाबू बेटा भले 80 का डर नहीं साहब का, भले टपके का डर। देखो इंडी गठबंधन की जो बात है ना जगदीप, वो तो हरियाणा के उसमें तो इंडी गठबंधन का कोई रोल नहीं है ही नहीं कहीं। और यहाँ तो कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब बाबू बेटा, यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी का जिक्र होगा और किसका होगा। अब स्टेप बाय स्टेप की बात करा तो पहला स्टेप 2014 में एंट्री, 2009 में रिपीट, 2014 के अंदर मोदी वेव, 2019 की बात करा तो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के कारण फिर भाजपा अगेन। 2024 में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हुआ नहीं तो हुड्डा साहब वही बाबू बेटा फिर जिक्र आया। और जहां पे नू लगा करता कि भाजपा कोसली में तो हार ही नहीं सकती, हमने भी लगा करता, सबने लगा करता, और वहां पे भाजपा हार गई। और जहां पे यूं कहते हुए हुड्डा साहब ने इतनी टिकट दिलवा दी तो इतनी टिकटों का रिजल्ट भी आया, तो मतलब हुड्डा साहब मजबूत तो हो ही गए। बच्चे बच्चे का नाम, जहां पे भाजपा 3 राज्य जीत के आई उसके बाद बूम हुआ, भाजपा फिर से अगेन आ गई, राम मंदिर का जिक्र चला, फिर भाजपा मजबूत होगी। लेकिन अचानक क्या हुआ, हरियाणा लोकसभा खत्म, मतलब खत्म का मतलब 5 सीट हारना खत्म पर का होगा सर। नहीं जगदीप, मैं इसमें देखो ठीक है आपका ऐसा ओपिनियन है या बहुत लोगों का ये धारणा बन गई होगी कि ये कांग्रेस की जीत है। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये कांग्रेस की जीत नहीं है। ये 10 साल एक जैसा दाल चावल खाने के बाद आदमी को थोड़ा टेस्ट बदलने के लिए ऑप्शन तलाशता है वो। हाँ ये कह सकते हो आप, दीपेंद्र की जीत है, शैलजा की भी जीत है, ये जनप्रिय रहे नेता। बाकी जो आप कह रहे हो 3 सीटें जो आई कांग्रेस को, वो लोगों का जो उम्मीदें 10 साल में बीजेपी से नहीं वो पूरी कर पाई बीजेपी उनकी, या उनको वो जो स्वाद लेते लेते वो जो है ना फिर अब चेंज करने का मूड सा है, ये उसका परिणाम है। और मैं आपको बता दूं, अभी शायद कल परसों ही मैं एक चर्चा सुन रहा था, ये जो दीपेंद्र अब ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए कि भाई मेरी तो 5 सीटें आ गई, पहले लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, ऐसा कुछ दीपेंद्र ने कहा है। ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस करने का कोई तुम्हें मिल गया है। ये सिर्फ जनता ने वो जो 3 सीटें सिर्फ ऑप्शन चेंज किया है बीजेपी को हटा करके, तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है इसके अंदर, तो ज़्यादा हवा में आने की उस दीपेंद्र को ज़रूरत नहीं है। इसमें उल्टा मेहनत करने की ज़रूरत है कि ये कायम रहे, ये टेस्ट जो तुमने बीजेपी के अगेंस्ट लोगों में ऑप्शन दिया है, कायम रहे टेस्ट। इस बात का मतलब मैं ये मानूं कि आपके हिसाब से कांग्रेस बिल्कुल पीक पे है और पीक पे 3 महीने तक बनी रही, नहीं तो अब डाउन फेज। हाँ स्वाभाविक है। देखा नहीं आपने 8,500 रुपये महीना दिया करेंगे और वो फार्म भरवा दिया और वो लोग पहुंच गए बैंक में, पीछे दो भाई। दूसरा गारंटी कार्ड था वो, मोदी जैसे बन जाएगा तो संविधान चेंज कर देगा, वो कर देगा। किताब लेके राहुल गांधी जी घूम रहे थे, लोगों को ये लगेगा नहीं कि ये सिर्फ एक प्रचार था, चुनावी प्रचार था, ये भ्रमित पर जो भी देखो भ्रमित कह लो आप, इसको छोटे शब्दों में नहीं, ये प्रचार का एक तरीका ही होता है। ठीक है, आप जब तक अपने बनाई हुई सब्जी को ज़्यादा टेस्टी नहीं बताओगे तो आपकी नहीं बिकेगी, पर वो खाने के बाद तो पता चल ही गया ना कि घना फर्क ना है, वही है। ये तो प्रचार था और प्रचार का अधिकार है, पार्टी बीजेपी भी करती है, ये भी करते हैं। लेकिन उस हिसाब से प्रचार कांग्रेस ज्यादा कर पाई, भाजपा नहीं कर पाई। नहीं, एक मुद्दा हाथ लग गया, संविधान हर उस व्यक्ति को टच करती है चीज़, यार संविधान को खतरा तो नहीं है कहीं सच में, ये था बस, और तो कुछ नहीं। इसकी हवा निकल जाएगी अब, किसकी हवा? बीजेपी निकालने की कोशिश करेगी ना इस मुद्दे की कि हम तो कोई संविधान बदलने वाला, ये भ्रमित प्रचार किया इन्होंने, ऐसा तो कहेगी ना बीजेपी, कह भी रही है। आप देखो नायब सिंह सैनी जी के जो भी भाषण हैं,
आज मैं कार्यक्रम में था, हाँ। लोगों के हौसले टूटे हुए थे, सच बात है। किस लोगों विषय में? लोग मैं पूछ रहे थे भाई जगदीप क्या रहेगा, मैं कहा जो स्थिति तुम्हारी अब हुई है, देखो मैंने एक मैंने कैलकुलेशन लगाई, 2019 में भाजपा की 10 लोकसभा सीट जीती, 79 विधानसभा में जीती, 79 विधानसभा में जीती तो 40 विधानसभा जीती विधानसभा में। अब 2024 में भाजपा 5 लोकसभा सीट जीती, विधानसभा की बात करें तो 44। अगर 44 विधानसभा भाजपा अब जीती है तो 44 के हिसाब से भी रेशो लगाए तो 20-22। देखो इस तरह के एग्जिट पोल का आज के जमाने में कोई अर्थ नहीं रह गया है। अर्थ तो है जी। नहीं, मैं बताता हूँ, आप मान लो बेशक। क्या होता है, अब जो परसेप्शन है, कल इन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ, आप ऐसा ही कह रहे हो कि यहाँ इतनी जीत है तो फिर आगे इतनी जीत आ जाएगी। अभी ये जो हम आज जिस टेक्नोलॉजी की जिस उसमें जी रहे हैं, यहाँ रातों रात परसेप्शन चेंज होते हैं। कल क्या थे वो भूल जाते हैं लोग, बोलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। आज आप किसी एक साधु को अवॉइड कर रहे थे कि मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, और आप उसकी 3-4 वीडियोस देख लो, आप मुझे लगता है उसके भक्त बन जाओगे। तो यानी परसेप्शन चेंज करने में समय नहीं लग रहा, अभी भी चेंज कभी भी किया जा सकता है। और इस मामले में मैं यही मानूंगा कि मीडिया पे और संवाद पे और संगठन की जो एक नैरेटिव चलाने वाली ताकत है, उसमें बीजेपी कांग्रेस से भारी है नैरेटिव चेंज करने में। लेकिन नैरेटिव चला तो पाती है ना कांग्रेस, चेंज कब कर पाएगी पता नहीं। नहीं, चला पाने में एक तो उनका संगठन कमजोर है कांग्रेस का। कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया, संविधान का नैरेटिव सेट किया, तो इस मौके का इसी चीज का तो परिणाम पाया। रियल में 10 साल सत्ता से बाहर हैं वो, तो 2 चीजों का फायदा मिला है। एक तो सत्ता की खिलाफत जो स्वाभाविक है, हो ही जाती है, दाल बहुत दिन खाली टेस्ट, हाँ, टेस्ट चेंज करने का हर आदमी को स्वाभाविक है। मतलब दूसरा उसको विकास से, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। कौन विकास के लिए इतना ज्यादा मरे जा रहा है, और किसका विकास किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। आपको क्या चाहिए? आपके बच्चे की पढ़ाई, आप विकास के इंतजार में सरकारी स्कूल में ही डाल दोगे क्या? आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चे की पढ़ाई खुद करा लोगे? आपको इलाज चाहिए, आपको हार्ट प्रॉब्लम आ गया, आपको घर में कोई और बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा बीमार हो गया, आप सरकार के विकास के उस पर थोड़ी बैठे रहोगे। जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रीटमेंट ले लोगे। ये तो विकास और ये सब चीज़ें तो आपके हिसाब से बाबू बेटा मजबूत है? बाबू बेटा मजबूत का क्या कहूँ मैं, कि अभी आपने भी मुझे बताया था कि आज जी भाजपा की रैली के अंदर जिक्रा बाबू बेटे का था। हाँ, सॉरी अंगाला। तो इससे तो ये जाहिर ही हो रहा है कि जब आपके जिक्र है तो फिक्र है। हाँ, जब आपके विरोधी भी आपका नाम ले रहे हैं तो फिर मजबूती तो आपको वही दे रहे हैं। तो इसमें तो ठीक है, वो मजबूत हैं, पर ये मजबूती 3 महीने भी चुनाव को पड़े, परमानेंट नहीं है। मेरा कहना ये है, ये मजबूती परमानेंट नहीं है। और मैं क्या, बड़े कुछ और विद्वान लोगों ने भी इस पे पहले क्या कहा है कि इसे कायम रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं आपसे। तभी चर्चाएं चलती रहेंगी यूं ही। हरियाणा में बाबू बेटा, भाजपा, कांग्रेस, सारा सिस्टम यूं ही चलता रहेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो कोई विषय रह गया हो बाबू बेटा को लेकर। और हर जगह, चाहे वो एसआर के गुट है, चाहे वो भाजपा ग्रुप है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी, बाबू बेटा चल रहा है। और जब हर जगह कोई नाम चला है तो इसका मतलब नाम में दम है। एक चीज बंदे में है दम, वंदे मातरम। एक चीज चेंज करते हैं अपन इसके जी। अब एसआर के में से के को तो हटाना चाहिए आप जी, एसआर बी कर दो आप, बी फॉर ब्रजेंद्र सिंह। ओके, किरण के लेवल से तो क्या, मैं तो यही मानूंगा किरण के बराबर के या उससे भी बड़े। चलो ये चर्चा का विषय नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं फिर। हाँ, उन पे आप चर्चा जरूर कराएंगे जी। ब्रजेंद्र का यहाँ आना क्या
उसका स्टेप बाय स्टेप अन्वेषण जिक्र करें आप कराएंगे। ठीक है। तो भाई ये वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और जो विषय रह गया हो भाई आपने कुकर लगा है, कुकर मजबूत और है, ताकि विषय का चर्चा वो भी हो। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो का चर्चा है वीरेंद्र सिंह ब्रिजेंद्र सिंह, SRB कर देवा, BRS कर देवा या RSB कर देवा, थोड़ी सी चर्चा जरूर दियो के तो भाई भाजपा में आ गए। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।